गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने मोरा स्टडी सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं कि इतिहास कहते किसे। ठीक है, देखिए इतिहास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इति और जोड़ हास। यानी कि इति मतलब होता है बीती हुई बात और हास मतलब होता है कहानी, यानी कि बीती हुई बातों का अध्ययन करना इतिहास कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं इतिहास कितने प्रकार का। ठीक, तो हम लोग से पूछा जाता है नॉर्मल इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं इतिहास तीन प्रकार के होते हैं, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। ठीक, इससे भी पहले इतिहास होता है। ठीक है, जिससे हम जान ले आइए इतिहास देखिए तीन प्रकार के होते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, और प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं इतिहास। ठीक है, अब हम लोग जान लें कि इन तीनों इतिहास में आखिर अध्ययन किसका करना है। ठीक है, तो देखिए जो पुरातात्विक जो होते हैं वो पुरातात्विक का अध्ययन तीनों में किया गया। यानी पुरातात्विक का मतलब होता है पुरानी चीजों का अध्ययन करना। ठीक है, तो देखिए इसमें भी पुरानी चीजों का अध्ययन किया गया, इसमें भी पुरानी चीजों का अध्ययन किया गया और इसमें भी पुरानी चीजों का अध्ययन किया। ठीक है, पर इसमें क्या हुआ, इसमें जब पुरानी चीजों का अध्ययन किया गया तो इसमें लिखित नहीं मिला, इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं जान पाए। इसमें पुरानी चीजों का अध्ययन किया गया पर इसमें लिखित मिला, पर इसमें पढ़ा नहीं गया इससे। ठीक है, इसमें पुरानी चीजों का जब अध्ययन किया गया तो इसमें लिखित मिला और पढ़ा भी गया, और ये आगे जाकर मालूम चला हमें। ठीक है, अब आइए देखिए इस ऐतिहासिक काल में हमें पत्थर के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, इसमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना जाता है, और इसमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक और समकालीन इतिहास के बारे में जाना जाता है। ठीक है, और यहीं से हमारा एक दो क्वेश्चन बनता है, हम उसको देख लें। अब इसमें पूछेगा कि पाषाण काल किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल। अन्य तो ऐसे पूछ सकता है कि पाषाण काल किस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं, तो प्री हिस्ट्री यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला क्वेश्चन अधिकतम पूछा। देखिए अब पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, तो आर्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए तो आज हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो आइए हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखिए। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता है क्या। ठीक है, तो देखिए माना जाता है हम लोग की सभ्यता तीन थी, मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र। ठीक है, इन मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता में से ही एक हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। ऐसा माना जाता है हम लोग से भी पहले कोई सभ्य मानव जो रहा करते थे और किसी कारणवश वो जमीन में धंस गए, पर इसका अभी तक मालूम नहीं चला है कि आखिर वो जमीन के अंदर कैसे चले गए, इसका अभी भी खोज चल रही है। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता हम लोग जाने है क्या। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। ठीक, तो देखिए ऐसा, इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी जो मैं आप लोग को अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, कहानी ये है कि, और हाँ इससे जानने से पहले ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये आज के टाइम में पाकिस्तान में। ठीक है, और जब इसकी खोज हुई थी 1921 में, उस समय तो भारत पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ था, तो वो उस समय एक ही होंगे, पर आज के समय में है ये पूर्वी पाकिस्तान में। पाकिस्तान को हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं और बे ऑफ बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं और पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो आज के समय ये पाकिस्तान है। ठीक, तो देखिए हुआ क्या था, तो उस समय रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो कर्मचारी थे, रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ठीक, तो वो उन्होंने खुदाई का काम शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने खुदाई का काम शुरू किया तो उन्हें वहां पे ईंटें मिली। ठीक, तो उन्हें लगा कि ये ईंटें हो सके कोई घर और होगा, वो एक दो घर समझ के जो धंस गया होगा, तो वो क्या किए, वो उन ईंटों को लिए और रेल लाइन बिछाने में उनका यूज कर दिया। वो नहीं समझ पाए कि नहीं यहाँ पे भी कोई हड़प्पा सभ्यता थी, और वो नहीं समझ पाए कि हड़प्पा सभ्यता थी, और किसी कारणवश वहां की कई इमारतें नष्ट हो गई। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे, और देखिए जब नष्ट हो गई तो उसके बाद जब एक थे दयाराम साहनी। ठीक, दयाराम साहनी, इन्होंने क्या किया, जब ये वहां खुदाई किए तो इन्हें एक मुहर मिली। ठीक, यानी कि सील, जिसे हम लोग सील कहते हैं। वहां पे उन्होंने देखा कि उस मुहर पे एक विषक का चिन्ह बना होता है, जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये मुहर तो हमारी मतलब कल्चर का है ही नहीं, ये आखिर है क्या। तो उन्हें थोड़ा मोटा शक हुआ कि जरूर इसके नीचे, जमीन के नीचे कुछ है, और ये उन्होंने शक के आधार पर पूरा जो यहाँ का जो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान था वहां पर उन्होंने खुदाई चालू कर दिया। ठीक, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है उस समय 1921 में इसकी खोज की गई थी। तो उस समय जो पुरातात्विक विभाग के जो डायरेक्टर थे जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने
हड़प्पा सभ्यता की खोज थी। देखिए पुरातात्विक विभाग यानी कि पुरातात्विक विभाग किसे कहते हैं, जो लोग पुरातात्विक यानी कि पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं उसे हम पुरातात्विक विद कहते हैं, ठीक है। तो उस समय 1921 में जॉन मार्शल उसके डायरेक्टर थे, ठीक है, निर्देशक, यानी उन्होंने दयाराम साहनी इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उसकी खोज की, ठीक। अब हम लोग जान लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, ठीक। आइए तो हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का काल, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया है, पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ अलग डेट दिया होगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग इस डेट को देख के थोड़ा सा आप लोगों को मन में तो कुछ हो रहा होगा कि डेट तो आगे आगे की ओर बढ़ता है, पीछे की ओर कैसे बढ़ गया, ठीक। तो देखिए एगो जो डेटिंग जो होता है वो समझिए कि यहाँ पे कोई नंबर सिस्टम लोग पढ़ते हैं ना, इधर +1 +2 करके चला जाता है, इधर -1 करके चला जाता है, ठीक है। तो देखिए जब मानिए कोई 0 समय पे यीशु क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ठीक, यीशु क्राइस्ट के यहाँ पे जन्म हुआ, ठीक। उनके जन्म से पहले को हम लोग बीसी बोलते हैं, यानी कि ईसा पूर्व, ये हमेशा उल्टा जाता है, ठीक। उनके जन्म के बाद हम लोग एडी बोलते हैं, ईसा ईस्वी, ये हमेशा सीधे जाता है, ठीक। देखिए बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब होता है एनोडोमी, ठीक। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ यीशु क्राइस्ट, ठीक। यहीं से हम बी लिया गया और यहीं से सी लिया गया, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक। और एडी यानी कि एनोडोमी, ये दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है आगे की ओर, ठीक। अब देखिए बीसी को कहीं कहीं देखने, अगर आप लोग कहीं का दूसरा देश का मतलब कि जर्मनी का, इंग्लैंड का कोई बुक अगर लेके आप लोग आ जाते हैं तो वहां पे डेट ना कि बीसी और नहीं एडी नहीं दिया होगा, वहां पे डेट दिया होगा बीसी और सी। इसका मतलब होता है बीसीई का बिफोर कॉमन एरा, और सी का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक। और देखिए ये जो बीसी और सी जो है ये अधिकतम देशों में मतलब हर जगह ये, अब ज्यादातर बुक में आपको यही मिलेगा, ठीक है, कॉमन एरा, ठीक। आइए और हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता आखिर क्या, कैसे अपना जीवन निर्वाहन कर सकते हैं, ठीक। तो आइए जान लें। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, ठीक। हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण यानी कि नाम कैसे पड़ेगा, ठीक। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा क्यों नाम पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में एक जगह है हड़प्पा, वो हड़प्पा स्थल पर होने के कारण उसका हड़प्पा नाम पड़ा। देखिए समझिए कि कोई जगह है, ठीक, यहाँ पे हड़प्पा समझ है, ठीक, और यहाँ पे हड़प्पा का कोई मतलब खुदाई चालू हो गया, तो खुदाई करते 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 इसमें मिल गया, इसलिए इसे भी हड़प्पा नाम दे दिया गया, ठीक है। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है। और एक कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो देखिए अगर नदी पूछे तो रावी नदी के किनारे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे, ठीक। अब देखिए जो हड़प्पा के लोग तो वो निर्वाहन के तरीके यानी कि वो लोग अपना कैसे जीवन व्यतीत करते थे, देखिए तो वो कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे, शिकार करते थे, ठीक। तो अब हम जानेंगे कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार आखिर कैसे मालूम चल गया कि हमें वो लोग करते थे, वो लोग नहीं ना कि हमें बता दिए। देखिए क्या हुआ है कि जो हड़प्पा है वहाँ पे हम लोग चावल के अनाज के दाने मिले हैं, इससे हमें मालूम चलता है कि वो लोग कृषि किया करते थे। वहाँ हमें कुत्ते सुअर के हड्डियाँ मिले हैं, जिससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वो लोग पशुपालन करते थे। और व्यापार, देखिए जैसे कि मैंने शुरू में बताया, जो मिस्र मेसोपोटामिया थी, ये जो हड़प्पा सभ्यता थी इनसे व्यापार किया करते थे। मिस्र और मेसोपोटामिया, इससे हड़प्पा सभ्यता व्यापार किया करते थे। इससे माना जाता है कि इन दोनों के 10 या नहीं तो 12 गुना जो हड़प्पा सभ्यता था बड़ा था, ठीक है, 10 या 12 गुना। और हड़प्पा जो है इन्हीं से व्यापार किया करता है। देखिए मिस्र जो है ईरान के जस्ट बगल में, ठीक है, आप लोग मैप होगा वर्ल्ड मैप तो आप लोग देखिएगा, ठीक। और शिकार, वहाँ पे शिकार यानी कि वहाँ बकरी उकरी मछली के सब काटे उटे मिले, जिससे ये भी अनुमान लगाया गया है कि वहाँ शिकार भी किया जाता है, ठीक। अब कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, वो लोग खेती किस टेक्नोलॉजी से करते थे, देखिए हल से, जुताई करके, बीज से, कृषि औजार से और सिंचाई से, ठीक। देखिए जो मैंने अभी बताया जो दयाराम साहनी थे वहाँ पे खुदाई किए तो उन्होंने एक मुहर मिला हड़प्पा सील, ठीक। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि विषक मतलब कि होता है बैल, ठीक है। उन्हें विषक सिक्के पे बैल का मतलब चित्र मिला, तो उनसे उन इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि ये लोग खेती के लिए बैल का भी
इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। वहाँ नहरें मिली हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे स्नानागार मिला है। कृषि औजार के लिए देखिए, कृषि औजार यानी कि वो लोग हल का यूज करते, ठीक। देखिए हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी, वो लोग क्या करते थे, लकड़ी का कोई हल था, ठीक। समझिए कि ये लकड़ी का कोई ऐसे बना लेते थे हल, ठीक है, और यहाँ पे वो लोग पत्थर का लगा देते थे और उनसे वो लोग खेती किया करते थे, ठीक है। और बीज यानी कि वो लोग मालूम चलेगी आप लोग, और हल लगा के जुताई किया करते थे, और ठीक। और आगे हम लोग जानेंगे कि हड़प आखिर कैसे मालूम चला कि ये लोग मतलब खेती करते थे और किस प्रकार से खेती करते थे, हम ये जाने, ठीक है। देखिए एक जगह है कालीबंगन, ठीक है, जो राजस्थान में। अब ये लोग रट लीजिएगा कि कालीबंगन का है, राजस्थान में, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, यानी कि यहाँ पे खेत जो जुता हुआ था उसके प्रमाण मिले हैं। और देखिए ये जो हड़प्पा लोग थे ये संपूर्ण मतलब संपूर्ण ये खेती करते थे, मतलब एक ऐसे 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 संपूर्ण खेत को काटते थे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे करते संपूर्ण काटते थे। और ऐसा माना जाता था कि ये एक ही समय पर दो खेती कर लेते थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि जुते हुए खेत के प्रमाण मिले और हल के भी प्रमाण मिले। क्वेश्चन पूछ देता है कि हल के प्रमाण कहाँ मिले, तो आप लोग याद रखिएगा हल के प्रमाण कहाँ मिला है, कालीबंगा में हल यहाँ पे मिला है और जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिला, ठीक है। अब एक देखिए धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा में जलाशय के प्रमाण मिले यानी कि कुएं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि धोलावीरा में किसके प्रमाण मिले हैं, तो जलाशय के। और जलाशय का वो लोग इतिहासकार मानते हैं कि जलाशय यानी कि कुआं का यूज हड़प्पा सभ्यता लोग कृषि कार्य के लिए भी किया करते थे, ठीक है। अब देखिए एक बार में क्वेश्चन पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसा है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिकोणमितीय है। मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा कैसे, ठीक है। उसमें मैं को बना के थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और एक और पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता कही जाती है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता कही जाती है। कांस्य युग की सभ्यता किस लिए कही जाती है, क्योंकि जो हड़प्पा वासी थे उन्हें मतलब कांस्य का हथियार बनाना आ गया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का मैं कल, ठीक है। थैंक यू।